और इधर सपा पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला। सपा तीसरा उम्मीदवार उतारकर पछताएगी। एसपी के पास संख्या बल नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं। कल राज्यसभा के लिए वोटिंग होने वाली है और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि एसपी के पास तो संख्या बल है ही नहीं, तीसरा उम्मीदवार उतारकर एसपी को पछताना पड़ेगा। कल वोटिंग होनी है और अब इस बीच बयान सामने आया है केशव प्रसाद मौर्य का। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे अंतर से जीत रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है। क्या लग रहा है कि इसके और जो विपक्ष की पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी, क्या उनका भी वोट आपको मिलेगा? विपक्ष के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उन्होंने तीसरा कैंडिडेट उतार करके मतलब यह दिखाया है कि वो उत्तर प्रदेश में जो 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नंबर हैं, उस नंबर से उसने ध्यान देने की जगह वो तीसरा कैंडिडेट उतार करके इस प्रकार का प्रयास किया है, जिसका परिणाम उनको 27 तारीख को मुझे पूरा विश्वास है जब भाजपा के 8 प्रत्याशी जीतेंगे तब उनको पश्चाताप होगा। और आपको बता दें, इस बीच समाजवादी पार्टी पर ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संजय सेठ को जिताएगी। आप देखिएगा क्या अंदर खेल हो रहा है, ये कहना है ओपी राजभर का। ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि संजय सेठ को समाजवादी पार्टी ही जिताएगी। देखिएगा अंदर क्या खेल होगा। तो आपको बता दें, 8वीं सीट को लेकर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। 2 समाजवादी पार्टी की जीत पक्की, तो वहीं 7 सीटों पर बीजेपी, लेकिन 1 सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारकर इस पूरी सीट पर घमासान को बढ़ा दिया है। राजा भैया से भी मिले थे कल शाम को 7 बजे। तो वो बीजेपी के साथ आएंगे, वोट देंगे? आपकी कुछ बात हुई? 100% रहे, कहाँ जाएगा कोई, सब लोग एनडीए के साथ हैं भाई। सपा के तो नेताओं ने जाकर राजा भैया से पहले मुलाकात करी है। पहले न किए थे बात जानते हैं, विरासत जानते हैं, पहले की नहीं मानी जाती है, बाद वाली मानी जाती है। अभी आपके साथ तो खाली आपको मिला के 3 ही विधायक नजर आ रहे हैं। अरे 3 ही लोग हैं महाराज। और राज्यसभा चुनाव को लेकर राजा भैया ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राजा भैया कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजा भैया कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार की जीत तय है। आज ही राजा भैया की मुलाकात की ओपी राजभर से तस्वीर भी सामने आई और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए राजा भैया कह रहे हैं, बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। वो कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार की जीत तय है, ये कह रहे हैं राजा भैया। जनसत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मतदान करें। तो मतलब माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो 8 कैंडिडेट हैं आपके साथ मिलकर वो जीत 8 की विजय सुनिश्चित है। तो कल मतदान होने वाला है, इस बीच सब अपने अपने दावे कर रहे हैं और हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानते हैं उनसे लखनऊ में क्या हालचाल है। अजय, अभी आपने राजा भैया को सुना, उनके 2 वोट, सुभाषपा के अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात भी की थी, तो क्या माहौल बन गया है? क्योंकि दावे इसी तरह से किए जा रहे हैं कि 8 उम्मीदवार बीजेपी के जीतने वाले हैं। बिल्कुल, जो इनकी तरफ से बयान आया है रघुराम प्रसाद राजा भैया की तरफ से, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी के साथ जाएंगे और निश्चय ही समाजवादी पार्टी जोरदार बैकफुट पर इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है। डिनर डिप्लोमेसी, इस स्टेप पर अब ये उत्तर प्रदेश की राजनीति बढ़ती दिख रही है। आज रात में एक तरफ एनडीए के तमाम जो विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री की तरफ से डिनर है, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी कार्यालय में अपने विधायकों के लिए डिनर रखना है। कोशिश है अखिलेश यादव की तरफ से कि इनको जोड़कर रखें और सपा में टूट होगी, ये बात ओम प्रकाश राजभर कई बार कह चुके हैं। ये बात जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी कह रहे हैं। और अब रितेश पांडे ने जब ज्वाइन कर लिया है बसपा के सांसद ने बीजेपी, तो उनके पिताजी जो कि सपा से विधायक है, उनके टूटना लगभग तय है। पल्लवी पटेल जो कह चुकी हैं कि मैं सपा के पक्ष में वोट नहीं दूंगी, उनका जो कि पार्टी अलग है पर सिंबल सपा से है। बिल्कुल अजय, लेकिन कल हमें देखना होगा कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है और जो समीकरण है, अंतिम समीकरण जो वोटों की गिनती है, वो किसके हक में बैठती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत की बात करते हैं। तो मुस्लिम साइड की जो दलीलें दी गई वो बलहीन लगती हैं। जो पूजा चल रही वो ये चलती रहेगी।
आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की फिर से एक बार जीत हुई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा है, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी ज्ञानवापी के व्यास जी परिसर में लगातार पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने जो उसे रोकने की याचिका लगाई थी उसे खारिज कर दिया है। एक बार फिर साबित हो गया है कि शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। ज्ञानवापी केस में एक बार फिर से हिंदू पक्ष की जीत हुई और मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। अपार खुशी हो रही है। डाउट तो बिल्कुल था ही नहीं मन में कि ये अब बंद होगा, क्योंकि पूजा पाठ तो शुरू हो ही चुका था। 93 तक तो हुआ ही था और फिर बीच में बंद कर दिया गया था प्रशासन द्वारा ही। वो पूजा एकाएक बंद किया गया था, अब शुरू हो गया है, तो अपार खुशी हो रही है। और ये जीत मैं कहूँगी सारे सनातनियों की जीत है, सभी हिंदुओं की जीत है। हाईकोर्ट का फैसला आ गया, हम लोग बहुत खुश हैं, पूरे सनातनी खुश है, सबको धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, और ये तो होना ही था। परिसर में मौजूद व्यास जी तहखाने में हो रही पूजा अर्चना के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के जज ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को सही करार दिया, तहखाने में पूजा जारी रखने की अनुमति दे दी। देखिए, आज का फैसला जो है बहुत ही लीगल और वैलिड फैसला है। व्यास परिवार वहाँ पे हमेशा से पूजा पाठ करता चला रहा था। उस पूजा पाठ को गलत ढंग से रोका गया था, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 17 जनवरी और 31 जनवरी को रेस्टोर किया है, बहाल किया है। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों आज जो दोनों FAFO उनकी डिसमिस की गई हैं, वो एक वेल रीजन्ड ऑर्डर के माध्यम से डिसमिस की गई। इससे पहले मुस्लिम पक्ष की हाई कोर्ट में दायर याचिका पर लगातार 5 दिनों तक सुनवाई हुई थी, जिसके बाद 15 फरवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और आज मुस्लिम पक्ष की दलीलों को कोर्ट ने बेतुकी मानते हुए उन्हें खारिज कर दिया। जी, आज कोर्ट रूम में लॉर्डशिप ने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन जो कि मुस्लिम साइड ने डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, उसमें इन्होंने आज फैसला सुरक्षित रखा था। आज उन्होंने फैसला प्रोनाउंस किया है, जिस फैसले के आधार पर उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है। उसमें यह कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूजा जैसे वहां चल रही है जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया गया उस प्रॉपर्टी का तहखाने का, वो चलता रहेगा। कोर्ट ने फैसला सुनाते न सिर्फ मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नकारा, बल्कि फटकार भी लगाई और कहा राज्य सरकार का 1993 से धार्मिक पूजा अनुष्ठान से लगातार रोकने का काम गलत है। व्यास परिवार को तहखाने में पूजा और अनुष्ठान से वंचित नहीं किया जा सकता था। अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत नागरिक अधिकार को राज्य की मनमानी कार्रवाई से छीना नहीं जा सकता है। तहखाने में पूजा और अनुष्ठान रोकना भक्तों के हित के विरुद्ध होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद माना जा रहा है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। इसे लेकर भी हिंदू पक्ष ने तैयारी पूरी कर ली है। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे देखना होगा कि हाई कोर्ट में पटखनी के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है या फिर वहां पर भी अपनी बेतुकी दलील से मुंह की खाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।